कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। वर्ष 2024 का अंतिम सप्ताह अब शुरू होने जा रहा है और सोने चांदी के ट्रेडर्स की नजर है कि यह सप्ताह कैसा रहेगा। वर्ष के अंतिम सप्ताह में सोने चांदी के दामों में किस तरह उथल पुथल होगी, यह हम जानेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अंकित जी। अंकित जी, अगला सप्ताह इस साल का लास्ट सप्ताह है। हालांकि अब इंटरनेशनल ट्रेडर्स क्रिसमस अवकाश के मूड में आ गए हैं, जिसकी वजह से संभवतः वॉल्यूम कम दिखे। अगले सप्ताह एक ट्रेडर्स को किन इवेंट्स या डेटा पर नजर रखनी चाहिए? जी कमल जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लास्ट वीक की, तो लास्ट वीक में हमको जो मेजर इंपॉर्टेंट डेटा आया था फ्राइडे के दिन, वो पीसी का डेटा था। और फेड की जो इंटरेस्ट रेट ने कम करा था, उसके बाद मार्केट एकदम से क्रैश करा था। ये हमने नॉर्मली बात भी करी थी उसके पहले। उसका मेन रीजन यही था कि उन्होंने जो अगली ग्रोथ करने, जो अगली कट की बात करी है, उन्होंने काफी कम कर दिया है। पहले 4 कट की बात करी थी 2025 में, उसको अब 2 कट के पे आ गए हैं। तो आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा और मार्केट को एनालाइज करेंगे। अगले हफ्ता कोई मेजर डेटा नहीं है। एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जो है 8:30 बजे सोमवार को आएगा। उसके अलावा कोई भी मेजर डेटा नहीं है। लेकिन ये ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होगी, लेकिन इंडियन मार्केट में इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अच्छी खासी चाल देखने को मिलेगी। जी, और बीते सप्ताह के आखिरी दिन गोल्ड सिल्वर में कुछ सुधार दिखाई दिया। एक बड़ी गिरावट के बाद यह सुधार हुआ। क्या इस सुधार के आगे बने रहने की उम्मीद करें या अभी भी बाजार सेल ऑन राइज के मूड में रहेगा? देखिए, बाजार अभी भी सेल ऑन राइज के मूड में रहेगा। वही आज एक न्यूज आई है कि रशिया के ऊपर यूक्रेन ने वापस एक हमला करा है। उस कारण से थोड़ा एक मार्केट सेंटीमेंट बना है। कल जो मार्केट के अंदर हमने देखा था फ्राइडे के दिन, शाम के समय में उछाल देखा था, वो डेटा आया था पीसी का। पर्सनल कंजम्पशन जो था वो लोगों का थोड़ा सा कम हुआ है, और उसके अंदर जो इन्फ्लेशन है उसके अंदर कंट्रोल में देखा गया है। अगर वो चीज कंट्रोल में आई है तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं इंपैक्ट होते हुए देखा है। पीसी का जो डेटा है उसके अंदर फूड और एनर्जी प्राइसेस को कंट्रोल, मतलब कैलकुलेट नहीं करा जाता है। तो फूड और एनर्जी प्राइसेस को कैलकुलेट अगर नहीं करते हैं तो ऑलमोस्ट एक तरह का सीपीआई डेटा है, और ये इन्फ्लेशन का डेटा एक तरह से माना जा सकता है। तो इन्फ्लेशन अगर कम आया है तो उसकी वजह से थोड़ा एक सेंटिमेंट बना है बुलिश का। लेकिन ओवरऑल गोल्ड के अंदर अभी कोई भी इतना स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिला है। यस, मैंने लास्ट वीक जब आपसे बात करी थी तब भी मैंने ये बोला था गोल्ड के अंदर प्रेशर रहेगा। नए हाई जो लग चुके हैं अभी उनको तोड़ना काफी मुश्किल है। इस वीक में मुझे लगता है कि आने वाले सप्ताह में एक हमको उछाल देखने को मिल सकता है। तो वापस से 2670 2680 के आसपास मिलता है तो उसी के आसपास वापस से एक बिकॉली बनेगी, और $2735 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में हमें वापस से 2630 से लेकर $2580 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर $2580 तोड़ता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमको देखने को मिलेगा, जो हमें समवेयर अराउंड 2555 से लेके 2525 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड के अंदर एक रेंज बाउंड जो है, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि ऊपर उछाले पे बिकवाली करना ही सही रहेगा। और जो 2800 का हाई लग चुके हैं वो कुछ समय के लिए लग चुके हैं। मुझे लगता है कि मार्च तक भी इसी तरह की कंडीशन रहेगी, और मार्च तक कोई भी मुझे नया हाई बनते हुए नहीं दिख रहा है। अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन जिस तरह से कल हुई है, यूक्रेन की तरफ से बैक टू बैक 2 केसेस हुए हैं, अगर इस तरह के केसेस और बढ़ते हैं या फिर टेंशन और क्रिएट होती है तो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से पुतिन ने बोल दिया है 19 दिसंबर को कि हम भी चाहते हैं कि शांति हो जाए और हम वॉर को बिना किसी शर्त के खत्म करना चाहते हैं, अगर इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली गोल्ड के अंदर प्रेशर बना रहेगा, और आने वाले टाइम में थोड़ा सा और पैनिक हम देख सकते हैं। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी अंकित जी, सोने चांदी दोनों के लेवल इस साल के अंत में क्या रह सकते हैं? भारतीय रुपए के संदर्भ में बताएं। भारतीय रुपए के संदर्भ में मैं ये बोलूंगा कि अगर गोल्ड के अंदर देखें तो समवेयर अराउंड 75,000 का सपोर्ट बन रहा है, और वहीं अगर चांदी के अंदर देखें तो 86,000 का सपोर्ट है।
तो मुझे लगता है कि इस वीक में या फिर इस मंथ के एंड में हमें बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मूवमेंट रहेगा। देखिए, चांदी भी आज की तारीख में 1% भी अगर चल रही है तो 900 से 1000 रुपए की चाल हो गई है। वहीं अगर गोल्ड की 1% की मूवमेंट देखें तो 700 से 750 है। एक ट्रेडर के लिए बड़े मूवमेंट है, लेकिन हम जब चार्ट की बात करते हैं, जब परसेंटेज वाइज की बात करते हैं, तो हमें ये गोल्ड सिल्वर का मूवमेंट 2 से 3% का मूवमेंट के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा इस साल के एंड तक। जी, और नया वर्ष उम्मीदों का वर्ष होता है। वर्ष 2025 में हम किन उम्मीदों के साथ बुलियन बाजार में प्रवेश करेंगे? 2025 का जो पहला क्वार्टर रहेगा उसके अंदर हमको थोड़ी सी स्लगिशनेस देखने को मिलेगी। बातें चल रही हैं कि $3000 हो जाएगा, $3150 हो जाएगा, लेकिन जो हमने लास्ट 9 महीने में 30% की तेजी देखी थी, उस तरह की तेजी हमें देखने को नहीं मिलेगी। और आने वाले टाइम में हमें वापस से लग रहा है कि एक स्लगिशनेस के साथ में वापस से एक बुल रैली बनेगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 2 से 3 महीने का, लेकिन उसके बाद में गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। स्पेशली मेरा ध्यान 2025 के लिए सिल्वर का रहेगा। सिल्वर में इस समय की खरीदारी के लेवल जो है, वापस से हमने देखा है कि $29.60 को तोड़ने के बाद में 2875 का लो बनाया था। उसके बाद में वापस से 29.50। वहीं अगर एमसेक्स में देखें तो 88,500 के आसपास बंद हुई है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा लेवल है। अगर आपको इस साल में दिसंबर 2025 के अंदर आपको अगर सिल्वर 83,000 से 80,000 के बीच में मिलती है तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और निवेश के लिए काफी अच्छा रहेगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? कोई भी मेरी पोजीशन नहीं है मार्केट के अंदर। अगर ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी, थैंक